Hello student, let's see miscellaneous exercise 19 of your second chapter insurance and annuity. ठीक है, आइए देखते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू. क्या फाइंड करने बोला हमें स्टूडेंट यहाँ पे? प्रेजेंट वैल्यू किसका? ऑफ एन एन्यूटी इमीडिएट. एन्यूटी इमीडिएट मतलब ऑर्डिनरी एन्यूटी हुआ अपना नॉर्मल फॉर्मूला. ठीक है, ऑफ रुपीज 20,000 पर एनम. 20,000 पर एनम ये अपना हो गया सी. ठीक है, फॉर 3 years ये हो गया अपना एन. ठीक है ना. कंपाउंडेड एनुअली, साल में एक बार ही हो रहा है. साल में एक बार ही अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो एन को और आई को चेंज करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे. ठीक है ना, एन को और आई को अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. आई कितना हो जाएगा? 0.10. करेक्ट. चलिए ठीक है, सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर देते. गिवन सी कितना दिया हुआ? 20,000. एन कितना दिया हुआ? 3 years. आई 10% विच इज नथिंग बट 0.10. करेक्ट. क्या फाइंड करने वाले क्वेश्चन में? प्रेजेंट वैल्यू. तो सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं, कर देते हैं यहाँ पे. P इक्वल टू सी अपॉन आई द होल ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई द होल रेज टू माइनस एन ब्रैकेट क्लोज. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया नेक्स्ट स्टेप पे हमने. ठीक है, सी का 20,000 दिया हुआ था, आई मेरा 0.10 या फिर 0.1 लिखोगे तो भी चलेगा. 1 माइनस 1 प्लस 0.1 होल रेज टू -3. एन की जगह पे मैंने लिख दिया -3. ओके. फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो 20,000 का वैल्यू हो जाएगा 2 लाख. डिवाइड करोगे जब आप 0.1 से तो आपको कितना मिल जाएगा? 2 लाख. करेक्ट. नेक्स्ट 1 माइनस 1.1 रेज टू -3. नेक्स्ट स्टेप पे जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 1.1 रेज टू -3 का वैल्यू तो आपको मिलेगा 0.75131. ओके. फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू 0.24869. करेक्ट. तो जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको आपका प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा विच इज 49,738. ओके स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर है. दैट्स इट. थैंक यू.